वेलकम फ्रेंड्स। आज 19 सितंबर के एग्ज़ाम को देखते हुए हमारे द्वारा राजस्थान फोर्थ कर्मचारी एग्ज़ाम के क्वेश्चन के बारे में टॉप 500 क्वेश्चन लाया गया है, जो कि भाग 1 है। और भाग 2 500 क्वेश्चन आपको कल सुबह 7 बजे तक मिल जाएगा। इन 1000 क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में 30 से 40 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है। तो यह है तपस्या। दोस्तों यह वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन और आंसर मिलते चलेगा। इन्हीं क्वेश्चन को आपको देखकर एग्जाम देने जाना है, ताकि आपको जितने भी प्रश्न पूछे जाएं वो आप सही करके आ सके। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सड़गड़ा और भील के लोग थकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? यह ढोल नृत्य करते हैं। राजस्थान के किस जिले में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में भूभाग को क्या कहा जाता है? तो मेवल कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो श्री गंगानगर में तिरछापन होता है। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो सिरोही राजस्थान के मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। राजस्थान के किन जिलों में बौद्ध अनुयायियों का संकेंद्रण अधिक है? तो यह अजमेर और जयपुर में है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यह व्यावर में स्थापित किया गया है। राजस्थान की कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक में सर्वाधिक योगदान है? तो राजपूतों का सर्वाधिक योगदान है। राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है? तो यह श्री गंगानगर है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यह जैसलमेर है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है वह है पाली, 8 जिलों से लगता है। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो यह है बडली का शिलालेख। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 30 से 40 मार्क्स आने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो यह मारवाड़ा परगना री विगत को कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है? तो यह जयपुर है। राजस्थान इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा? तो खानवा का युद्ध का निर्णायक युद्ध रहा। रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के बीच हुआ था। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी क्या थी? तो यह चावंड थी। मेरी 51 कविताएं के लेखक कौन है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। हमारा राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया? तो यह 1 नवंबर 1956 को मिला दिया गया। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई तो काला डेरा है। राजस्थान में सांप्रदायिकता सद्भावना का आदर्श ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो यह अजमेर में है। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या क्या है? तो 7 संभागों और जिला 33 है। राजस्थान में बोलस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो यह सिरोही व डूंगरपुर में पाया जाता है। राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो संत लालदासी जी। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन था? तो धन्ना सेठ। राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला वैशाख सुदी पूर्णिमा को लगता है रासमी चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में फुहारा सिंचाई कार्यक्रम का वास्तविक क्रियान्वयन शुरुआत सत्र है 2006 और 7 में। राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह महामती प्राणनाथ द्वारा। राजस्थान में दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान पीर फखरुद्दीन की दरगाह है तो गलियाकोट में। राजस्थान में
चैत्य महाप्रभु का संबंध है गोंडीय संप्रदाय से। वैष्णव का भक्ति मार्ग। राजस्थान में खुगाली आभूषण पहना जाता है गले में। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो किशनगढ़ में। राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? तो वाणी में। राजस्थान में उदयपुर से 66 किमी स्थित ऋषभ देव का मंदिर किनकी आस्था का केंद्र है? सभी का। राजस्थान में विठल शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो गागा रोन झालावाड़ में। राजस्थान में अघोरी के संबंध में सत्य है। शमशान में रहने वाले लोग। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राजस्थान में लालनाथ जी संबंधित थे जसनाथ संप्रदाय से। राजस्थान में मिट्टी की खिलौनों के लिए चर्चित जिला है नागौर। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला है तो बूंदी। राजस्थान में तालछापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। राजस्थान में ग्रेट इंडियन वस्टर्ड किसे कहते हैं? तो गोंडवान को कहते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चैत्यालयों के अवशेष मिलते हैं? तो बैराठ जयपुर में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितनी प्रतिशत लंबाई है? 80%। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? गैर नृत्य। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? भरतपुर के रेजिडेंट बाल्टर ने। राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? अजमेर से। राजस्थान के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है? पाली। राजस्थान के किन 2 जिलों में होकर कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान की सीमा किस राज्य में से सर्वाधिक लंबाई में लगती है? तो मध्य प्रदेश में। राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनौर की पहाड़ी से। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चूरू। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं रेखाएं बनाते हैं? श्रीगंगानगर। राजस्थान का राजकीय खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। राजस्थान का कौन सा दुर्ग कंचनगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर दुर्ग। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार पटेल को। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद राज। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब हुई थी? 1941 में। मेव जाति से संबंध वाले संत हैं लाल दास जी। मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। मावठ क्या है? शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? चारुमती से। महामारुत शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार के। मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? तारागढ़। भील एवं गरसियों को एकत्रित करने के लिए संभ सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है रेड क्लिफ। भारत की जनता किसे शेरे भरतपुर कहकर संबोधित करती है? तो गोकुल जी वर्मा को। बैराठ राजस्थान के किस जिले में है? तो यह जयपुर में है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तो राव बिका ने 1465 में। बाड़मेरी प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? तो अजरक के नाम से जाना जाता है। बदायूनी के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? जवाहरलाल नेहरू। 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? बांगड़। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास।
पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? जोधपुर में। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वत से पृथक करने की वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? कैल्शियम की। निम्न में से निम्नलिखित पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली कृषि है खंडीन। नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित है? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। देश के कुल अबरख उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तीसरा। दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे? गुरुद्वारा मार्गदर्शक। तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? अजमेर में। डुगजी व जवाहर जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सीकर से। झामर कोड्डा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? उदयपुर। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुँचता वह है कातली। जसनाथ संप्रदाय के संस्थापक का नाम है जसनाथ जी। चौहानों को मूल स्थान माना किसे जाता है? संपादल दक्ष को। दक्ष। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में के जैन कृति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापना करता कौन था? तो जीजाशाह। घोटिया अम्बा का मेला लगता है चैत्र बंदी अमावस्या को। गोगामेडी किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। गंगा नहर परियोजना का निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ? 1927 में। कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वत श्रृंखला। सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई 470 किलोमीटर लंबी। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाने चाहते थे? हाडोती संघ। कुशल माता का वह भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? बदनौर में। किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक 2 शाखाएं राजस्थान में मिलती है? दादूपंथी की। किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? किराडू का लेख में। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? भोज प्रथम। किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलते हैं? जैसलमेर में। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? 3। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? मानमोरी का शिलालेख। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वासराज प्रतिहार के एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बेडच। ईसरलाट कहाँ है? जयपुर में। आहट सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन। अन्ना सागर कहाँ स्थित है? अजमेर में। अलादीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? सिवाना दुर्ग को। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अजमेर के नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? लूनी। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण कर कब्जा किया? 1567 ईस्वी में। RNT मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? उदयपुर में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? पंचायत व्यवस्था से। 1857 की क्रांति के महान सेनानी तात्या तोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया? दिसंबर 1858 को। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा किला बना है? मेहरगढ़। जोधपुर। सिर साटे रूख रहे तो भी सत्तो जान किन्होंने कहा था? जाम्भोजी। मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से। तगारी राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है? मजदूरों का औजार है।
ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बीकानेर में। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपाली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? जेम्स टॉड ने। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने एवं अजमेर मेवाड़ का केंद्रशासित प्रदेश। सेवन घास किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है? जैसलमेर में। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? शिव सिंह ने। सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से कब प्रकाशित हुई? 1879 में। संयुक्त राजस्थान का नाम कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। श्री तेजाजी धाम सूरसूरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर में। शाहजहां के साले सलावत खां की हत्या किसने की थी? अमर सिंह राठौर ने। बिश्नोई पंथ का प्रवर्तक करने वाले जाम्भोजी किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के। वह कौन से लोक देवता हैं जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु जीवन की आहुति दी थी? तेजाजी की। लोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अन्ना सागर। रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं? धोरे। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुज्जर प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियानों पर रोक लगाई थी? महेंद्र पाल प्रथम के। राजस्थान के राज्य पशु चिकारा को राज्य पशु घोषित कब किया गया था? तो 1981 में। राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? तो गुज्जर प्रतिहार। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत कहाँ पर स्थित है? डिडवाना व पंचभद्रा में। राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। राजस्थान राज्य में बालुका स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है? पीली, भूरी, बलुई। राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध है? बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई। राजस्थान राज्य के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा की जाने वाली खेती को कहते हैं? बालरा। राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध पर्वत सर पशु मेला किस जिले में भरता है? नागौर में। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है? जावर में। राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है? ओसिया में। राजस्थान में शरीर के अंग व संबंधित आभूषण का कौन सा युग्म असंगत है? कान बोड़ा असंगत है। राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के मानने वाले अधिकतर लोग मान्यता किन जिलों में है? अलवर और भरतपुर में। राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में। राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला लगता है? रासमी गांव, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में फैसला पार्क कहाँ पाया जाता है? अजमेर, ब्यावर व भीलवाड़ में। राजस्थान में परनामी संप्रदाय के उपदेश किसमें संकलित हैं? कुलजय स्वरूप में। राजस्थान में दामिनी, तावीती, मेमंद, फीनी, सांकली आदि आभूषण संबंधित है सिर व मस्तिष्क से। राजस्थान में छपनिया आकलन किस वर्ष पड़ा? 1956 में। राजस्थान में गधों का मेला लगता है? लुनियावास में। राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? सेवर, भरतपुर में। राजस्थान में किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? उदयपुर में। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? 2001 में। 2001 बराबर 100। राजस्थान में राम द्वारा संबंधित है? तो रामद्वार जो संबंधित है राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से। राजस्थान में अलख पचीसी तथा प्रामर्थ विचार जैसे ग्रंथों के लेखक कौन से संत हैं? तो चतुर सिंह जी। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है? जैसलमेर। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? तो 57 से 58 सेंटीमीटर। राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने का मरुस्थलीय क्षेत्र को सर्वोत्तम उपाय है? वृक्षों की पट्टी लगाना। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। राजस्थान में नवविवाहिता और बालिकाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तीज। राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक थे?
तो भिक्खम जी ओसवाल। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले से होता है? तो चित्तौड़गढ़। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न हमारे द्वारा करवाए गए थे MCQs बेस्ड, परंतु हमारे द्वारा ये 500 का क्वेश्चन चल रहा है सीरीज में, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है बलुई दोमट। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 930 मीटर। राजस्थान में पृथ्वी रासों की रचना किसने की थी? तो चंद्रवरदाई ने। राजस्थान के बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथद्वार। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो धरन शाह ने। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक विषैला सर्प है प्यूना सर्प। राजस्थान के किस लोक देवता ने मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था? तो गोगा जी। राजस्थान के किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण किया जाता है? बीकानेर में। राजस्थान के किस अभिलेख से 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी प्राप्त होती है? उसिया लेख 956 ईस्वी में। राजस्थान की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लंबाई लगती है? तो मध्य प्रदेश से। राजस्थान की 12मासी नदियां कौन सी है? चंबल और माही। राजस्थान की कुंभड़ पट्टी कहाँ है? नागौर अजमेर। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? फललोदी जोधपुर में। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भरता है पुष्कर का मेला। राजस्थान का राजगीत कौन सा है? केसरिया बालम। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? जैनियों का। राजस्थान का कौन सा भू आकृति भाग सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई? चौथे चरण में। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? उलुग खां। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में। मेवाड़ बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? माओ जी ने। मेवाड़ का अंतिम रावल राजा कौन था? रतन सिंह। मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है? मारवाड़ के राठौर शासकों का वर्णन है। माही नदी की सहायक नदियां हैं चाप ओराई एरन एराव। महारानी कॉलेज कहाँ स्थित है? जयपुर में। महाराणा कुंभा की विजयों और विरोधियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? रणकपुर प्रस्तुति से। मध्य प्रदेश की जानापौ पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल। भील जाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर खेती करना कहलाता है चिमाता। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में अवस्थित है? जयपुर में। भाखड़ा नागल परियोजना कब प्रारंभ की गई? प्रथम योजना से। हमारा अगला प्रश्न है बांकीदास री ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? जोधपुर का। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है? नागौर शैली में। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है? राय सिंह को। बाणगंगा राजस्थान के किन 3 जिलों में बहती है? जयपुर, दौसा और एवं भरतपुर में। सॉरी दोस्तों, बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनौर राजसमंद में। प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेनेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 9 से। पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर में। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? वह युद्ध से अलग रहा। पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। पश्चिमी नूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे? कोटा के। निम्न में से पौंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर। नरपति, अशोपति, गणपति, हाल गुरु आदि की उपाधियां किस मेवाड़ के महाराणा
की थी? तो कुंभा की। देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है नरेना में। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीनन। ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? जालोर में। झालवाड़ व गागरोन किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? काली सिंधी में। जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस के नए विशाल भंडार कहाँ मिले हैं? डांडेवाल में। जिन माता मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में। जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस राजस्थान में स्थान पर है? बीकानेर में। 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता है गुजरात्रा। चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा के समय भिन्न माल में कौन सा वंश शासक कर रहा था? चावाड़ा राजपूत। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की थी? महाराणा कुंभा के। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग कहलाता है भोराठ का पठार। गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले में होती है? गंगानगर में। कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी। कोटा महराव व जालिम सिंह के मध्य मांगलोर का युद्ध कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1821 में। कृषि महाविश्वविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? दौसा में। किस स्थल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? विराटनगर में। किस लोक देवता कमरिया पंथ की स्थापना की थी? बाबा रामदेव जी ने। किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? मिहिर भोज में के समय। किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? तो बास्केटबॉल। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? सरस्वती नदी के किनारे। कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? गुरु शिखर को। कतरियासर में गुरु जसनाथ जी स्मृति में किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है? उत्तर अग्नि नृत्य। एक राठौर सरदार ने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया और गौ रक्षा भी की, वह कौन था? तो पाओजी। उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत में तस्तरीनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो गिरवा। ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? तो क्रिसमस के समय। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहर है, इसमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर है कंवर सेन लिफ्ट नहर। अबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? तो 7वें चरण में। अलादीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा दिया था? खिजराबाद। अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम में। अजमेर में अन्ना सागर झील किससे बनवाई है? तो अन्ना जी ने। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो उदय सिंह। RTU राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? कोटा में। 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? तो अलवर में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? तो अमरचंद भाटिया। ढोला मारू रा दुहा के लेखक कौन हैं? कवि कल्लोल। हकरा राजस्थान की किस नदी के मैदानी क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है? घग्गर। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहाँ के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है? जैसलमेर शैली के। बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? तो विजयदान देथा ने। 13 ताली नृत्य राजस्थान के किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? देव जी का मेला। दोस्तों नृत्य से भी हमारे द्वारा 200 क्वेश्चन करवाए गए हैं, वो आप वीडियो को देखकर ही एग्जाम देने जाएंगे क्योंकि नृत्य से लगभग 5 से 7 मार्क्स तक हमारे वीडियो से पूछा जा रहा है। ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? रणथंभौर
के लिए। हल्दी घाटी कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान राज्य में कितने जिले थे? 25 जिले। सोनी जी की नसियाँ कहाँ स्थित है? अजमेर में। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। सर्वाधिक जिलों में सीमा बनाने वाला जिला है पाली। संयुक्त राष्ट्र संघ के वीमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन है? वसुंधरा राजे। श्री मोतीलाल तेजावय द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? मातृकुंडिया से। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय का मठ है? तो राम स्नेही का। विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का 680 किमी हिस्सा राजस्थान राज्य के किन जिलों से गुजर रहा है? तो अजमेर और जयपुर से। वह चीनी यात्री जिसने भिन्न माल की यात्रा की थी कौन है? हेनसांग। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बूंदी में। लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा होता है? तो बालोतरा के बाद यानी बाड़मेर के बाद। रेगिस्तान वन रोपण और भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 11 जिलों में से किसे मरुस्थलीय जिला घोषित नहीं किया है? तो हनुमानगढ़ को नहीं घोषित किया है। राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो 1559 ईस्वी में। राजा मानसिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था? तो 1592 ईस्वी में। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्रकला शैली को माना जाता है? तो मेवाड़ शैली को। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? तो 2096 कुल उम्मीदवार थे। राजस्थान राज्य में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है? चंबल। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में वनस्पति नष्ट होने का प्रमुख कारण है अत्यधिक पशुचारण। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय मरुधान। राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है? तो जैसलमेर में। राजस्थान में शारदा मंदिर कहाँ है? तो पिलानी में। राजस्थान में लूनावासी मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूर्व नाम था रामकिशन। राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान में बरसात का लोक देवता निम्नलिखित में से किस देवता को माना जाता है? महादेव को। राजस्थान में पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहाँ लगता है? तेजाजी पशु मेला। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिमल शाह ने। राजस्थान में छपनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो 1956 में। राजस्थान में गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो बूंदी में। राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र बूंदी अष्टमी को कहाँ पर लगता है? तो मेवाड़ में धुलेव गांव में। राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में हैं? तो हिंदू धर्म। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो कोलायत में। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागंदा में। राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक हैं जीजा देवी। राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो खंदारा गांव पाली में। राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपवर्तन सबसे कम कहाँ होता है? तो भरतपुर में। राजस्थान में मुंडियारा की ख्याति का संबंध कहाँ से है? तो मावाड़ और राठौर शासकों का वर्णन है। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण थे। राजस्थान में नागौर द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? तो नहरों द्वारा जो सिंचाई प्रबंधन होती है 31.09% होती है। राजस्थान में 13पंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भिक्खम जी ओसवास थे। राजस्थान में चुलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी बनाती है। राजस्थान में किस
कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो कछारी मिट्टी। राजस्थान में उत्तरी भाग में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो बलुई मिट्टी की। राजस्थान में बिसलदेव रासों की रचना किसने की थी? तो नरपति नाहल ने। राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान कहाँ है? तो नाथद्वार में। राजस्थान के राज पक्षी का नाम क्या है? गुडवान। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? कांटेदार पेड़ व झाड़ियाँ के रूप में। राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? जयपुर में। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो जैसलमेर में। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापमान सर्वाधिक रहता है? तो पश्चिम क्षेत्र का। राजस्थान की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से लगती है? तो पंजाब से। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने किया था। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। राजस्थान का सांगवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो रोहिडा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान का वह वन्य जीव अभयारण्य जहाँ राज्य का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है? तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर। राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह कहाँ है? तो बाड़मेर में। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। राजस्थान एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो सीकर का। रणथंभौर का पर आक्रमण के समय अलादीन के साथ कौन सा कवि था? तो अमीर खुसरो। यह केवल विजय स्मारक ही नहीं वरन हिंदी प्रतिमा शास्त्र की एक अनुपम निधि है। यह कथन किसके विषय में है? तो विजय स्तंभ के विषय में। मेवात यानी अलवर की वह जाति जिसे बालत मुसलमान बना दिया गया कहलाती है मेव। मेवाड़ का प्रथम शाखा किस शासक शासनकाल में घटित हुआ था? तो रतन सिंह के शासन में। मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो बराव फात। माही नदी पर कानड़ा बांध निर्मित किया गया है गुजरात में। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं उदयपुर यानी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे उदयपुर होगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो मेवाड़ी का। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? रामानुज संप्रदाय की। भारत में चांदी के उत्पादन में अत्यधिक योगदान है राजस्थान का। भारत का वह कौन सा नगर है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? जयपुर का। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो लुम्बिनी में। बीकानेर में राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे कौन थे? अकबर और जहांगीर। बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो किशनगढ़ से। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? तो करौली में। पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल है पश्चिमी से पूरब की ओर। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जिंदावस्था। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झील किसके अवशेष हैं? तो तेथिस सागर के। पंचपदरा में सुदर्शन शक्ति में कितने सैनिकों ने भाग लिया था? 60,000 सैनिक ने। निम्न में से राजस्थान में पीतल का पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? अलवर पाली। नलियासार से आहत मुद्राएं इंडो ग्रीक सिक्के एवं गुप्तकालीन चांदी के सिक्के के साथ साथ 105 तांबे की मुद्राएं भी मिली। यह कहाँ स्थित है? सांभर जयपुर में। देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? 5वां। दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? तो नारायणा में।
तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक का नाम है भिक्खमजी ओसवाल। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। झीलों की नगरी किस शहर का कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी के मानते थे? तो स्वागिंजता माता को। जिन माता मंदिर स्थित है सीकर में। जम्भोजी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो सांभर थाल बीकानेर। छत्तर सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? तसीमो कांड में। चीनी यात्री हेनसांग ने राजस्थान राज्य के किस नगर का यात्रा की थी? तो भिनमाल की। चमेड़ की हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। तिलोनिया प्रसिद्ध है। गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। गंगा जमुनी से तात्पर्य है सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई। कौन सी समय वर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? 50 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी रचना राजस्थानी में नहीं है? तो कुवलय माला। कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं? तो वैष्णव धर्म के संप्रदाय के लोग करते हैं। किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? जोधपुरा की। किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? गोगा जी को। किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? तो बीकानेर शैली में। कालीबंगा में विश्व के प्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यह अब कहाँ स्थित है? परकोट के बाहर। कर्नल टॉड ने राजस्थान में अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो गुरु शिखर को। कनाट बांध की किस जिले से संबंधित है? ध्यात्व है कि इस झील के किनारे मोती मगरी जिस पर राणा प्रताप का स्मारक है। फतेह सागर झील उदयपुर में। एक विशेष जल पात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है क्या कहलाता है? बादला। उदयपुर शहर में किस प्रकार की शहरी प्रशासनिक व्यवस्था है? नगर निगम। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। इंदिरा गांधी नहर में से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर, ये सभी को। अब्बू पर्वत पर जैन मंदिर किस शासक के मंत्री द्वारा बनाए गए थे? सोलंकी के द्वारा। अलादीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? 80 सेंटीमीटर। अजमेर मेवाड़ को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? तो सी श्रेणी के अंतर्गत। अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? राजा मानसिंह को। अंग्रेजों ने सांभर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? तो 1869 से 70 के समय। AFRI कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिक्स एजेंट की हत्या की गई थी? कैप्टन मॉकमेसन की। बंधेज के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? टोंक जिले में नहीं बोली जाती है। राजस्थान का मैनचेस्टर व अबरक की नगरी कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? व्यावर में। थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बाड़मेर में। कांठल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? माही नदी के। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के घोड़े चेतक घायल हो जाने पर परिस्थिति को समझते हुए किस वीर राजपूत ने राजचिन्ह और ध्वज अपने हाथ में ले लिया और प्रताप के स्थान पर स्वयं लड़ कर प्राप्त को युद्ध मैदान से बाहर निकाला था? तो यह निकाला गया था राज राणा बिदा झालामान के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली कहाँ है? शाहपुरा में। सोनू जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ प्रस्थापित किया गया? तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक
क्रय मूल्य अर्जित करने वाला राजस्थान का खनिज कौन सा है? संगमरमर। सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया में। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अजमेर में। सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो नगरी से। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था, राव चंद्रसेन ने। वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने। लूनी नदी का पानी बालातोर तक रहता है मीठा। रेगिस्तानी भूभाग में पाई जाने वाली बहु उपयोगी सेवन घास का स्थानीय नाम है लिनोन। राष्ट्रीय मानवाधिकार उपयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली। राणा प्रताप के घोड़े किस माधी का कहा जाता है? हल्दी घाटी में। राजा राय सिंह राठौर द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान भाषा में पाड़ी किसे कहा जाता है? भैंस के बच्चे को। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में कुल कितने मतदान हैं? तो 4,08,29,288 मतदाता हैं। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित है कोटा में। राजस्थान राज्य में ऊर्जाक्रंत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है जयपुर। राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्था है काजरी। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस भौतिक प्रदेश में है? तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान में हांडी प्रणाली से क्या प्राप्त किया जाता है? तो उत्तर कत्था। राजस्थान में सबसे लंबी पगड़ी बनाने का रिकॉर्ड है जोधपुर के एमडी रंगरेज के नाम के। इन्होंने 450 मीटर लंबी पगड़ी बनाई। राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन से हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू व सिरोही शून्य उद्योग वाले हैं। राजस्थान में लोक देवता और संतों की जन्म एवं कर्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है नागौर। राजस्थान में रामदेव जी का मेला पोकर के पास के एक विशिष्ट स्थान पर भरता है, वह है रूनेचा। राजस्थान में मानसूनी हवाओं के प्रवर्तक का समय होता है अक्टूबर-नवंबर में। राजस्थान में बांध बरेठा बांध कहाँ स्थित है? भरतपुर में। राजस्थान में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1967 में। राजस्थान में धार्मिकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक रही है, इसका कारण है राज्य की सांस्कृतिक में ही धर्म का पुट होना। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जयपुर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। राजस्थान में कैलासाइट कहाँ पाया जाता है? कैलासाइट पाया जाता है सिक्कर और उदयपुर में। राजस्थान में किस धार्मिक व्यक्ति की याद में उसकी दरगाह पर अजमेर में उसका मेला लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला लगता है कुलायत बीकानेर में। राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का विफल होने के कारण का सबसे बड़ा कारण था राजपूत शासकों का अंग्रेजों का साथ देना। राजस्थान में आदिवासी सांस्कृतिक लोकाई क्या है? तो मित्र भोज। राजस्थान में सिख धर्म के अंतिम गुरु थे तो गुरु गोविंद सिंह। राजस्थान में बिश्नोई पंथ का प्रवर्तक करने वाले जाम्भोजी किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के। राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन है? तो मारवाड़ के राठौर शासकों का था। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर में। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य जी। राजस्थान में तांबा गलाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया था? खेतड़ी में। राजस्थान में 56 के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल, रेतीली और कछारी मिट्टी।
राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र स्थित है जोधपुर में। राजस्थान में उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति है तस्तरीनुमा। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी? तेजा जी ने। राजस्थान के रामानुजाचार्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध है संत जम्भोजी से। राजस्थान के किस होटल को पर्यटन के क्षेत्र में 5 सितारा होटल का पुरस्कार मिला है? जयपुर के जल महल को। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो श्रीगंगानगर में। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल है? मेवाड़ में। राजस्थान की सीमा से लगे पड़ोसी राज्य हैं इसके पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, हरियाणा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है 23 डिग्री 30 मिनट एवं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है और 69 डिग्री 30 मिनट एवं 78 डिग्री 17 मीटर पूर्वी देशांतर के मध्य होता है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली। राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है? जालौर को। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान का पाकिस्तान से लगती सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर 471 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा शहर कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है? भीलवाड़ा। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? रावतभाटा। रांगमाला का चित्र किस चित्र शैली का है? तो अलवर शैली का। यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? तो मध्यमिका की। मेवाती भाषा बोली जाती है अलवर में। मेवाड़ का भीष्म पितामह किस शासक को कहा जाता है? तो राव चुंडा को। मुहनौत नैन्सी द्वारा उल्लेखित गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं हैं? मंडोर शाखा एवं भीनमाल शाखा। माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? 2 जिलों को। मांडलगढ़ के पास कौन सी 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है? बनास, बेडच और मिनाल नदियां। महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ में। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1978 में। भूमिया जी को किस रूम में जाना जाता है? भूमि के रक्षक के रूप में। भारत के में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा उपलब्ध है? राजस्थान में। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है लूनी। बोहरा समाज का उर्स मेला कहाँ भरता है? गलिया कोट में। बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो लुम्बिनी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1936 में। बिजोलिया किस किसान आंदोलन के प्रणेता थे? विजय सिंह पाथविक। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? किशनगढ़ से। प्राकृतिक विविधता सहायता कोष की स्थापना की सिफारिश कौन से वित्त आयोग द्वारा की जाती है? 9वें आयोग के द्वारा। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर की। पृथ्वीराज की अल्पायु में शासन का प्रबंधन कौन करता है? तो उनकी माँ कपूरी देवी। पिछवाइयों के चित्रण का प्रमुख विषय है श्री कृष्ण लीला। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। पछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? मानिक लाल वर्मा द्वारा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? किशनगढ़ अजमेर में। नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से। देश में राजस्थान राज्य का चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि में कौन सा स्थान है? दूसरा। दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? तो नारायणा में। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। तराइन का मैदान कहाँ है? हरियाणा में। झूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? आदिवासियों द्वारा स्थान बदल कर खेती करना।
जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्रता इकाई रखना चाहते थे, राजा हनुमंत सिंह। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। जॉर्ज थॉमसन द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया था? तो राजपूताना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। चूड़ीदार पाए जाने के स्थान पर पहनने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहते हैं? ब्रीचेस। चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरिक और मोजड़िया जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर की। गोंडवान के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सुरसन राजस्थान का किस जिले में है? तो बारां जिले में। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कौतली नदी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है पहला। कौन से संत राजस्थान के नरसिंह के नाम से जाने जाते हैं? भक्त कवि दुर्लभ जी। कृष्ण भक्त मीरा बाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? मेड़ता नागौर में। किसने अपनी राजधानी मंडोरा के स्थान पर भीनमाल बनाई थी? नागभट्ट प्रथम ने। किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? कर्नल टॉड ने। किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? तो रणकपुर प्रशस्ति ने। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजय राज ने। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 500 क्वेश्चन का ये पूरा हो गया भाग 1। भाग 2 आपको कल सुबह 7 बजे मिल जाएगा। तो इन्हीं दोनों से आपको लगभग 30 से 40 मार्क्स तक एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को दोनों को आप अच्छे से एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएंगे। और हमारे द्वारा काफ़ी वीडियो अपलोड किए गए हैं, उन वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आपके काफ़ी मार्क्स आपको कवर हो जाएंगे। जैसे हिंदी के क्वेश्चन स्पेशल में दिए गए हैं, आपको नृत्य और कला से संबंधित वीडियो भी स्पेशल में दिया गया है। इन सभी वीडियो से भी आपको 10 से 20 मार्क्स तक पूछे जा रहे हैं, इसलिए उन सभी वीडियो को भी आप अच्छे से देख लेंगे। तो हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।